हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर बजरंग, आपका दोस्त और आपका हमसफ़र। दोस्तों, क्या आपको अजनबियों से अंग्रेज़ी में बात करने में डर लगता है? क्या आप फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते हैं? क्या आप अंग्रेज़ी बोलने में बीच बीच में रुकते हैं? दोस्तों, तो यह एपिसोड बस आपके लिए ही बनाई गई है। अंग्रेज़ी बोलना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, गुड़ियों का खेल हो जाएगा। उतना आसान हो जाएगा जितना ठंडी में गर्म केक खाना और गर्मी में बर्फ़ खाना होता है। दोस्तों, ये है VVI स्पोकन इंग्लिश क्लास, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश क्लास। इसमें कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। पूरे 30+ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जिसका स्पोकन इंग्लिश में अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। तो आइए इसे सीखकर स्पोकन इंग्लिश में हम हिला कर रख दें, गजब कर दें। तो तैयार है ना? चलिए हम शुरू करते हैं इस पटकथा का। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना कॉपी और कलम जल्द से जल्द अपने साथ रख लीजिए और बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और फिर देखिए कैसे आप स्पोकन इंग्लिश में हल्ला बोल करते हैं, कैसे अंग्रेजी बोलना आपके लिए गुड़ियों का खेल, चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं इस पटकथा का। फर्स्ट है आई लाइक टू। आई लाइक टू का मतलब होता है मुझे कोई चीज़ करना पसंद है या मुझे कोई चीज़ करना अच्छा लगता है ना। जो चीज़ भी अच्छा लगता है उसका अंग्रेजी आप यहाँ डाल देंगे। जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू टीच। मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू गो देयर। देखा आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे चुटकियों में बना पा रहे हैं। आइए सेकंड नंबर देखते हैं, आई विश टू। दोस्तों, आई विश टू का मतलब है मुझे कोई चीज़ करने की इच्छा है, मुझे कोई चीज़ करने की इच्छा है। अब जो चीज़ करने की इच्छा है उसका अंग्रेजी उसके बाद डाल दो। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा है, आई विश टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहाँ जाने की इच्छा है, आई विश टू गो देयर। मुझे कंप्यूटर चलाने की इच्छा है, आई विश टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। मुझे दुकान खोलने की इच्छा है, आई विश टू स्टार्ट अ शॉप। मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है, आई विश टू बी अ डॉक्टर। देखा कितना आसान है ना। आइए थर्ड देखते हैं, आई एम ट्राइंग टू। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आप बोलते हैं आई एम ट्राइंग टू। ठीक है। जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू रीड अ बुक। मैं क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सोल्व द क्वेश्चन। आसान है ना। मेरे पास है, यह कहने के लिए इंग्लिश होता है आई हैव। आई हैव। जैसे मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज। कितना अच्छा है ना। बस इस पर ढेर सारे वाक्य लेकर खुद से भी बनाने की कोशिश करनी है आपको। आई डोंट हैव मतलब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो आई डोंट हैव। देखिए इसको बनाकर देखते हैं हम लोग। मेरे पास शर्ट नहीं है, आई डोंट हैव अ शर्ट। मेरे पास कलम नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर। द बॉक्स कंटेन्स मतलब हुआ बक्सा में है। अब जो भी सामान है उसका नाम दे दो। बक्सा के जगह पर कोई दूसरा चीज़ आ जाए तो बॉक्स के बदले में दूसरा चीज़ का नाम दे देना। जैसे यहाँ से शुरू हम लोग करते हैं। बक्सा में रुपए हैं, द बॉक्स कंटेन्स मनी। ग्लास में दूध है, द ग्लास कंटेन्स मिल्क। प्लेट में लड्डू है, द प्लेट कंटेन्स स्वीट्स बॉल्स। मज़ा आ रहा है? गजब से। आप इसे पढ़ो और चमत्कार होता देखते रहो। आओ यहाँ देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉर। दोस्तों, आई एम लुकिंग फॉर का मतलब होता है मैं ढूंढ रहा हूँ। आप जिस भी चीज़ को ढूंढ रहे हो, फॉर के बाद उसका इंग्लिश डाल दो, बस सिंपल है ना। देखो मैं एक फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लैट। मैं अपना किताब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द की।
मैं टोपी ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द कैप। आसान है। आई विल हैव, दोस्तों इसका उपयोग होता है मैं कोई चीज़ लूँगा या मैं कोई चीज़ लूँगी, उस सेंस में इसका यूज होता है आई विल हैव। जैसे मैं एक कप चाय लूँगा, आई विल हैव अ कप ऑफ टी। या आप सिंपली बोल सकते हैं अ टी। अ टी मतलब भी हो जाएगा एक कप चाय, है ना, स्पोकन में चलता है। मैं एक ग्लास पानी लूँगा, आई विल हैव अ वाटर या आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं टोपी लूँगा, आई विल हैव अ कैप। मैं घड़ी लूँगा, आई विल हैव अ वॉच। मैं एक समोसा लूँगा, आई विल हैव अ समोसा। चलो देखते हैं। आई एम लीविंग फॉर मतलब मैं के लिए निकल रहा हूँ या मैं निकल रहा हूँ, है ना। जैसे मैं पटना निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग फॉर पटना। मैं दिल्ली निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली। मैं गांव निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग फॉर माई विलेज। आई एम लाइकली टू, इसका मतलब है संभावना है, कोई चीज़ की संभावना है। अब देखो मेरे पास होने की संभावना है, कैसे बनाओगे? आई एम लाइकली टू पास। अच्छा, मैं के जगह पर, मेरे के जगह पर तुम रहे तो यू डाल देना, यू के साथ आर लगा दोगे। तुम्हारे वहाँ पढ़ाने की संभावना है, यू आर लाइकली टू टीच देयर। तुम्हारे इस किताब को पढ़ने की संभावना है, यू आर लाइकली टू रीड दिस बुक। आई एम बॉन्ड टू, इसका मतलब होता है तय है या निश्चित है या पक्का है। मेरा कोई चीज़ करना तय है या निश्चित है या पक्का है, तो ऐसे सेंस में बोलते हैं आई एम बॉन्ड टू। जैसे मेरा पटना जाना तय है, आई एम बॉन्ड टू गो टू पटना। मेरा परीक्षा पास करना तय है, आई एम बॉन्ड टू पास द एग्जाम। आई एम वेटिंग फॉर मतलब मैं का इंतज़ार कर रहा हूँ, है ना। मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द बस। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अगला नंबर देखिए, कैन आई गेट यू। दोस्तों इसका मतलब होता है क्या मैं आपके लिए लाऊं, क्या मैं आपके लिए कोई सामान लाऊं, इसके लिए हम बोलते हैं कैन आई गेट यू। अब जो भी सामान लाने के लिए बारे में कहना होगा उसका नाम उसके बाद दे दीजिएगा। क्या मैं आपके लिए थोड़ा पानी लाऊं, कैन आई गेट यू सम वाटर। क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं, कैन आई गेट यू टी। इस तरह से क्या मैं आपके लिए कोई चीज़ लाऊं, जो भी सामान का नाम होगा वो आप दे सकते हो। इट कॉस्ट्स, इट कॉस्ट का मतलब है इसकी कीमत है, इसकी कीमत 20 रुपये है। इट कॉस्ट्स 20 रुपीज़। इसकी कीमत 200 रुपये है, इट कॉस्ट्स 200 रुपीज़, है ना, आसान है। कैन आई यूज़ योर, कैन आई यूज योर, जब आप किसी से कोई सामान इस्तेमाल के लिए लेते हैं, प्रयोग के लिए मांगते हैं, तो आप ऐसे मांग सकते हैं कैन आई यूज़ योर। क्या मैं आपका टॉयलेट उपयोग कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर टॉयलेट। क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर पेन। क्या मैं आपकी किताब उपयोग कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर बुक। कितना आसान है, मज़ेदार है ना। आई वॉन्ट टू मतलब मैं चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए बोलते हैं आई वॉन्ट टू। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, है ना। मैं चाहता था, मैं कोई चीज़ चाहता था, यदि बोलना हो वांट के जगह पर वांटेड कर दोगे। आओ प्रैक्टिस करते हैं। मैं पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच। मैं कंप्यूटर चलाना चाहता था, आई वांटेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। मैं चाहता हूँ कि आप या मैं चाहता हूँ कि तुम कोई चीज़ करो। मैं चाहता हूँ कि तुम कोई चीज़ करो या मैं चाहता हूँ कि आप कोई चीज़ करो, इसके लिए आई वांट यू टू का उपयोग होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो, आई वांट यू टू स्पीक। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, आई वांट यू टू रीड। मैं चाहता हूँ कि तुम कार खरीदो, आई वांट यू टू बाय अ कार। आई एम रेडी टू, आई एम रेडी टू का मतलब होगा मैं कोई चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। जैसे देखिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू गो। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू टीच। मैं
आपको इनवाइट करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू इनवाइट यू। आसान है। आई हैव टू का मतलब होता है मुझे कोई चीज़ करना है या करना पड़ता है। जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, या मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है वही होगा आई हैव टू स्पीक। यह है आई हैड टू, मतलब मुझे कोई चीज़ करना पड़ा या करना पड़ता था। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड, या मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू रीड। मुझे टहलना पड़ता था, आई हैड टू वॉक, मुझे टहलना पड़ा, आई हैड टू वॉक। कितना आसान है। आई विल हैव टू, मतलब मुझे कोई चीज़ करना पड़ेगा, आई विल हैव टू। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रन। मुझे इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, आई विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। आई डोंट फील लाइक, यानी मेरा मन नहीं है, मेरा कोई चीज़ करने का मन नहीं है, ये बोलने के लिए आई डोंट फील लाइक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें इसके बाद ing लगाए जाते हैं। मुझे पढ़ने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक, और ing लगा के बनाओगे। पढ़ना का रीड होता है, ing लगाओ, आई डोंट फील लाइक रीडिंग। मुझे खेलने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग। मुझे अभी खाने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। तो होप यू आर एन्जॉइंग दिस सेशन। आगे बढ़ते हैं। यू आर फ्री टू, मतलब आप कोई चीज़ करने के लिए आज़ाद हो या स्वतंत्र हो। आप जाने के लिए स्वतंत्र हो, यू आर फ्री टू गो। आप इस काम को करने के लिए आज़ाद हो, यू आर फ्री टू डू दिस वर्क। आप इस कलम को यूज करने के लिए आज़ाद हो, यू आर फ्री टू यूज़ दिस पेन। यू हैड बेटर, यानी तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा या आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए यू हैड बेटर का यूज करते हैं। इन वाक्यों के जरिए लोगों को हम सलाह दे सकते हैं। जैसे वहाँ जाना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, यू हैड बेटर। अब जाना का गो होता है, इसमें टू वगैरह मत लगाइए। तो वहाँ जाना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, यू हैड बेटर गो देयर। सुबह में टहलना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, यू हैड बेटर वॉक इन द मॉर्निंग। तुम्हारे लिए दवा खाना बेहतर रहेगा, यू हैड बेटर टेक मेडिसिन्स। इट्स टाइम टू, मतलब समय हो गया है या समय है, इसके लिए इट्स टाइम टू बोला जाता है। जैसे पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू रीड, या पढ़ने का समय हो गया है, उसका भी वही होगा, इट्स टाइम टू रीड। खाना परोसने का समय है, इट्स टाइम टू सर्व द फूड। खाना खाने का समय है, इट्स टाइम टू टेक अ मील। आसान है। हाउ फार इज़, इसका मतलब होता है कितना दूर है या कितनी दूर है। जैसे पटना कितनी दूर है, हाउ फार इज़ पटना। दिल्ली कितना दूर है, हाउ फार इज़ दिल्ली। समझ में आ रहा है। गांव कितनी दूर है, हाउ फार इज़ द विलेज। आसान है। आई एम थिंकिंग ऑफ, मैं कोई चीज़ करने की सोच रहा हूँ, इसके लिए आई एम थिंकिंग ऑफ का यूज होता है दोस्तों। और ऑफ के बाद जो अगला वर्ड आएगा उसमें ing भी आपको लगाना है, इस बात का ख्याल रखना है। जैसे मैं PhD करने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग PhD। मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ बुक। कितना आसान है। आई कांट फाइंड माई, यानी मेरी कोई चीज़ मिल नहीं रही है, इस चीज़ को बोलने के लिए आई कांट फाइंड माई बोलते हैं। जैसे मेरी चाबी नहीं मिल रही है, आई कांट फाइंड माई की। मेरी हेलमेट नहीं मिल रही है, आई कांट फाइंड माई हेलमेट। मेरी टोपी नहीं मिल रही है, आई कांट फाइंड माई कैप। मेरी फेयर कॉपी नहीं मिल रही है, आई कांट फाइंड माई फेयर नोटबुक। आई एम ड्राइंग टू, इसका मतलब हुआ मैं कोई चीज़ के लिए तरस रहा हूँ या मरा जा रहा हूँ या तरफ रहा हूँ या लालायित हूँ, इसके लिए आई एम ट्राइंग टू बोलते हैं। देखिए मैं वहाँ जाने के लिए तरफ रहा हूँ, आई एम डाइंग टू गो देयर। मैं आपके कोचिंग में पढ़ने के लिए लालायित हूँ, आई एम डाइंग टू स्टडी इन योर कोचिंग।
आई वुड लाइक टू इसका मतलब होता है मैं कोई चीज़ करना पसंद करूँगा। जैसे मैं चाय पीना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू, और चाय कॉफ़ी पीना में पीना का अंग्रेजी ड्रिंक नहीं टेक होता है, तो आई वुड लाइक टू टेक टी। मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम। मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं स्प्राइट पीना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक स्प्राइट। दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कोशिश, जिस कोशिश में अनेक तरह के सेंटेंसेज पिरोए गए थे, कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही और भी ढेर सारे वीडियोज़ को देखने के लिए और अपने आप को गजब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को बताइएगा, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और मैं आपके लिए एक ही बारगी में ढेर सारे स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स लाता रहूँ।